Hello everyone, welcome once again to this online platform Sushma Singh Academy. As you know, there is a going on series of UPTZT English Special, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं some important facts related to life and works of John Milton. So without delay any time, let's begin the class. Birth. जॉन मिल्टन का बर्थ हुआ था 9 दिसंबर 1608 को ब्रेड स्ट्रीट चीप साइड लंदन, जो कि इंग्लैंड में आता है. इनकी डेथ हुई थी 8 नवंबर 1674 को एट द एज ऑफ 65 इन ब्रन हिल, जो कि इंग्लैंड के लंदन में आता है. पेरेंट्स, हिज फादर नेम वो जॉन मिल्टन और इनकी मदर का नेम था सारा जेफरी. इफ वी टॉक अबाउट द एजुकेशन ऑफ जॉन मिल्टन, इनकी एजुकेशन हुई थी सेंट पॉल स्कूल लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज. पीरियड 1625 से लेकर 1660 तक का पीरियड मिल्टन एज के नाम से जाना जाता है. ही इज़ नोन एज इंग्लिश पोइट, हिस्टोरियन, पैम्फलेटियर, इंग्लिश ऑथर आफ्टर द शेक्सपियर. शेक्सपियर के बाद अगर कोई फेमस इंग्लिश पोइट माने जाते हैं, हिस्टोरियन माने जाते हैं, पैम्फलेटियर माने जाते हैं, सो वो है जॉन मिल्टन. On December 25, 1629, at the age of 21, he composed the ode on the morning of Christ's nativity. His epitaph on the admirable dramatic poet William Shakespeare was also composed during these days. His first published poem name was Shakespeare, जो कि 1630 में लिखी थी इन्होंने. He took his BA degree on 26th of March 1629 and MA degree on 3rd of July 1632. In April 1637, his mother Sarah Jeffrey Milton died and was buried in the town of Horton. जो सारा जेफरी थी, इनकी डेथ हो जाती है 1637 को और इनको दफनाया जाता है होटन टाउन में. इन नवंबर 1637 he wrote the poem Lycidas as the pastoral elegy of his friend Edward King. एडवर्ड किंग की याद में इन्होंने एक एलिजी लिखी थी लिसिडास 1637 को. ये एक पास्टोरल एलिजी मानी जाती है. 1642 एट द एज ऑफ 34 he married 17 years old मैरी पावेल. 17 years old मैरी पावेल से इनकी शादी हुई थी 1642 को, जब इनकी एज थी 34. इन 1647 को हिज फादर जॉन ऑल्सो डाइड. In Feb 1652, after years of diminishing eyesight likely caused by the glaucoma, Milton became a totally blind. इनको एक ग्लूकोमा डिजीज़ हो जाती है जिसके कारण धीरे धीरे इनकी आईसाइट कम हो जाती है और टोटली ये ब्लाइंड हो जाते हैं 1652 में. 1656 ही मैरिड हिज सेकेंड वाइफ कैथरीन और 1663 को इनकी तीसरी शादी होती है एलिजाबेथ के साथ. इनके मेजर वर्क्स में से सबसे बेस्ट जो वर्क माना जाता है वो है पैराडाइज लॉस्ट, जो कि इन्होंने राइट किया था 1667 को. और पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक पोएम मानी जाती है जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई है. एंड ये जो पोएम है इनकी 12 बुक्स में डिवाइडेड है, जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस माना जाता है. इट वॉज स्टार्टेड इन 1658 और कंप्लीटेड इसको किया गया था 1665 में एंड पब्लिश्ड की गई थी 1667 को. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट वॉज रिटन इन द लास्ट फेज ऑफ मिल्टन्स लाइफ. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैराडाइज लॉस्ट को मिल्टन ने कब राइट किया था. तो सो इट वॉज रिटन इन द लास्ट फेज ऑफ मिल्टन्स लाइफ. इट कंसिस्टेड ऑफ 10 बुक्स विद ओवर 10,000 लाइन्स ऑफ वर्स. इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, सो फॉलोड इन 1674, अरेंज्ड था ये इंटू 12 बुक्स बाय डिवाइडिंग बुक 7th एंड 10th. सैटन पैराडाइज लॉस्ट का हीरो माना जाता है एंड जो ये बुक है स्पेशली ये अपनी ग्रैंड स्टाइल के लिए जानी जाती हैं. द पोएम कंसर्न्स द बाइबलिकल स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ मैन. ये जो स्टोरी है इसमें पैराडाइज लॉस्ट में वो एक टाइप की बाइबलिकल स्टोरी है बेस्ड ऑन बाइबल. देन ही हैज़ रिटन लिसिडास, जो कि 1638 में लिखा था. ये एक पोएम है जो कि मर्निंग पर लिखी गई है. द लॉस ऑफ गुड फ्रेंड एडवर्ड किंग.
Milton's prose tract The Doctrine and the Discipline of Divorce was first published in 1643 and its second edition was first published in 1644. 8th of November 1674 at the age of 52 जॉन मिल्टन की डेथ हो जाती है गोट के कारण एंड इनको दफनाया जाता है सेंट गिल्स चर्च में जो कि क्रिपल गेट में पड़ता है लंदन के नेबर में। फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो जॉन मिल्टन का जो जन्म हुआ था वो इन 1608 को एंड जॉन मिल्टन्स मोस्ट फेमस वर्क इज़ पैराडाइज लॉस्ट। जॉन मिल्टन वॉज मैरिड कितनी बार? 3 टाइम्स इनकी शादी हुई थी। जॉन मिल्टन वेंट कम्प्लीटली ब्लाइंड। जॉन मिल्टन पूरी तरीके से ब्लाइंड हो गए थे। कब हुए थे ये और कैसे हुए थे? वाइल वर्किंग इन पार्लियामेंट एंड वाइल ही वॉज राइटिंग द पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन बिगेन टू स्लोली गो ब्लाइंड। हिज साइड डिसअपियर्ड कम्प्लीटली और पूरी तरीके से जब इनकी आई साइड चली गई थी वो गई थी 1652 को। जॉन मिल्टन ने जो स्टडी अपना किया था वो किया था कैम्ब्रिज ऑफ यूनिवर्सिटी। जॉन मिल्टन ने जो ट्रैवल्ड किया एक्सटेंसिवली अराउंड द यूरोप।